थाल सजाऊं, मन के मंदिर में दीपक जलाऊं, मन के मंदिर में दीपक जलाऊं। लेके श्रद्धा सुमन छलके मेरे नयन बल बल जाऊं, लेके श्रद्धा सुमन छलके मेरे नयन खुशियाँ मना। चार्जर ले हम ले लेते हैं। मोबाइल लाइए। मोबाइल तो दिया है ना, दिया है। देख ले कुछ मिनट से आगे भिजवा। मोबाइल है कहाँ? मोबाइल लेंगे ना, मिल गया हॉटस्पॉट के लिए तो कोई मोबाइल और दे दीजिए हमको। वो चलता नहीं, आज पूरा कट गया। इधर भी मोबाइल चल पाते नेट पे तो ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे नहीं जा। हाँ नहीं, हॉटस्पॉट दीजिए। चालू कर दीजिए हॉटस्पॉट। किस नाम से? रियलमी नार्जो जी, रियलमी 6 नहीं 10 जी। पासवर्ड बताइए। किसी के नंबर पे फ़ोन कर दीजिए, ठीक? किसी के नंबर पे कर दीजिए। किसको फ़ोन करिए? किसी के भी फ़ोन कर दीजिए। चलो चलो जल्दी चलो। आ जाओ प्रेमियों, सत्संग का समय हो चुका। सब लोग सामने बैठा करो, क्योंकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव सीधे तुम्हारे मन पे पड़ता है।
तब ये मन गुनाहों को कबूल करता है कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना है। वैसे शैतान मनवाने वाला नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को इस मन ने धराशायी कर दिया और वो बेचारे कुछ नहीं कर पाए इसका। ऐसा है शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और ये मन बराबर मनमानी किया करता। जब जैसी इसकी इच्छा हुई, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए तुम्हारे शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और हम बराबर इसकी गुलामी करते रहते, कभी इसको अधीन बना नहीं पाया, अपने तौर तरीके से इसको रख नहीं पाया और अपने अनुसार इससे काम नहीं ले पाया। ये मन हम ही आपसे बराबर काम लिया करता है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और फिर जब ये काम करा लेता है अच्छा बुरा पाप पुण्य का, तो उसी के भुगतान के लिए 4,84 लाख जो योनिया जिस शरीर बनाए गए भुगतानों के लिए इसी शरीरों में जन्म मरण होना रहता है। जन्म लेते हैं मरते, जन्म लेते मरते। ये सिलसिला कितना पुराना। जन्म मरण से छुटकारा पाना ये इंसान के बस की बात नहीं है। ये तो जो जन्म मरण के छुटकारे को जानता हो, छुटकारा कराना जानता हो, छुटकारे की विधि विधान जानता हो, अगर वो मिल जाएंगे, उनकी दया पा जाएगा जीव, तो इससे छुटकारा मिल सकता है। अन्यथा बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्षि और सारी शक्तियां ये नहीं निकल पाई। ये भी मन के दामन से छुटकारा नहीं पाए और सब यही रात पर धन दौलत मान सम्मान अधिकारों में बंधे रहे। न इनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची, क्योंकि जीवात्मा को जगाने वाले केवल समय का संग सदगुरु होता और जीवात्मा का काम यहाँ कोई नहीं कर सकता। संसार का काम करा देंगे, काल माया के सामान को दिला देंगे, लेकिन जीवात्मा का उद्धार नहीं करा सकते। और यही मुख्य काम है। इसी काम को करने के लिए परमात्मा ने ये मानव तन हमें आपको दिया कि जाओ अब की बार इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा को जो सौभाग्य मिला है महापुरुषों से मिलके अपना काम बना लो। जब वो मिल जाएंगे, महापुरुषों समय की स्थिति परिस्थिति को जानता है, हमारे आपके कर्मों की धुलाई सफाई करना जानता है, ऐसा सदगुरु मिल जाएगा तब आपका काम हो। वो पिछले आए चले गए, उनका नाम लेने से तुम्हारा काम नहीं हुआ। क्यों? कि वो अपने समय के सत्य थी और अपने समय का काम करने आए थे। जिन लोगों ने उस समय उनको पहचाना, उनके वचनों को माना, तो उनका काम हो गया। बाकी बेचारे ऐसे रह गए, निंदा आलोचना करने वाले तब से अब भी पड़े हुए, तब भी पड़े रहे, अब भी पड़े और आगे भी पड़े रहेंगे। अगर तुमने अपने मानव जीवन का अनमोल समय निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज में निकाल दिया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। गंदगी बटोरने वाला गंदगी ही पाता है, उसको स्वच्छता सफाई का लाभ नहीं मिलता। इसलिए सदगुरु ने 3 वचन आपके लिए रखे, कहा 3 बातें। ऐ संत मत के प्रेमियों, 3 बातें सदैव याद रखो। न किसी की निंदा करना, न सुनना।
नहीं उसके पाप के बोझे से लग जाओगे। कम खाना यानी मतलब इतना खाओ जितना पचा सके, वजन भी बनेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और कम खाओ यानी बर्दाश्त। ये सबसे कठिन कलयुग में कम खाना। अगर ये आप सीखे तो आपने सब पर विजय प्राप्त की। यही सबसे कठिन काम है और इसीलिए कहा ये काम सबके बस का नहीं है। घाम ओस धरती सहे और सहे बन रहा है। अब कटुक वचन साधु सहे और सहे न जाए। ये कड़वे वचन निंदा आलोचना बुराई वाले कोई साधु प्रवृत्ति वाला ही बर्दाश्त कर सकता है, जिसने मन की स्थिति को समझा और जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पर जिसने विजय प्राप्त कर ली है, वो इन वचनों को हंसते हंसते स्वीकार कर लेता है। कहता है ये उसकी भाव समय की चीज को समय से ले। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। समृद्धता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस होली मिलन महोत्सव के 5 दिवसीय कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जन, बड़ा जीव का सौभाग्य होता है तब ये वचन सुनने का अवसर मिलता है। तो स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट करके कहा है कि पुण्य पुण्य बिन मिलई ना संता और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते। ये पुण्य कर्म इसीलिए सिखाए गए थे, जब पुण्य कम करते रहोगे तो तन शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होगी, खान पान शुद्ध होगा, संग सोबत शुद्ध होगी, कर्म शुद्ध होंगे, तब तुमको संत महात्मा मिल जाएगा। ये संतों महात्माओं के मिलन के लिए ये शुभ कर्म सिखाए गए थे। जो वो मिल जाएंगे वो तुमको प्रभु प्राप्ति का रास्ता देंगे। इसी मनुष्य मंदिर में जो यहाँ से बैठकर यानी उधर की तरफ जो जाया जाता है, इस रास्ते की वो जानकारी दे देंगे और जीवात्मा को उधर की तरफ मुखातिब करेंगे। ये काम केवल समय के सदगुरु ही कर सकते, और वो एक आता, 2-4 नहीं आते। अब तो बहुत बन गए, बहुत नाम के आगे लिखने लगे सदगुरु। ये तमाम तरह का ढोंग पाखंड, ये विवाद है। इसी विवाद में सच्चा अच्छा रास्ता लुप्त हो जाता, बंद हो जाता है। जब गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, जब उनको आत्मज्ञान आत्मबोध हो गया, आत्मा जाग गई, ऊपर के लोकों में जाने लगी, तब उन्होंने सोचा हो न हो सब लोगों के लिए ये रास्ता मैं सुलभ करा दूं। तो वो रास्ता बताने के लिए सर्वप्रथम वो काशी गए। काशी विद्वानों की नगरी, वहां गए। ब्राह्मणों को, सन्यासियों को, विद्वानों को जब अंदर का राज सुनाना शुरू किया तो सबने उनका बड़ा विरोध किया। वो बेचारे बहिर्मुखी थे, वो अंतर्मुखी इस राज को क्या जाने, सच्चाई को समझ नहीं पाए, तो विरोध किया इतना कि मार डालने की धमकी दी। कहा ये सब उल्टा सीधा कहना, ये सब बाहर में कुछ नहीं मानता। तो इस तरह से उनको इतना परेशान कर दिया। तो महात्मा श्राप तो देते नहीं है, लेकिन व्यवस्था बदल देती है। उन्होंने जो घट रामायण के द्वारा बताना चाहते थे, अंदर का भेद, अंदर का राज घट का, वो उन्होंने लुप्त कर दिया और रामचरितमानस में लिख दिया
ये काम मैं किस कारण कर रहा हूं, तो साफ साफ शब्दों में लिखा कि हरित भूमि तृण संकुल ही और समुझ परत नहीं पंथ, और जिम पाखंडी विवाद से और लुप्त भय सदग्रंथ। काम है जैसे बरसात में हरी हरी घास जब उगाती है तो शॉर्टकट पगडंडी मार्ग अवरुद्ध हो जाता, रुक जाते हैं। इसी तरह ये पाखंड विवाद बढ़ रहा है, अंदर का राज कोई जानने को तैयार नहीं है, तो मैंने मजबूरी और विवश में होकर मैं इसको बंद कर रहा हूं और रामचरित मानस को तुम्हारे सामने लिख रहा हूं। लेकिन इसको चाहे जितना पढ़ोगे, चाहे जितना रटोगे, चाहे जितना सुनोगे, लेकिन तुम इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये अंतर्घट पर जब बैठोगे तब उसका लाभ मिलेगा। इस तरह उन्होंने यह साफ लिखा हो, बाद में लुप्त कर दिया। आज सब लोग चिल्ला रहे हैं, 24 घंटे लाउड स्पीकर लगा के अल्लाह मचाते, लेकिन मिलता कुछ नहीं। 24 घंटे के बाद मिला कुछ नहीं, और न कोई बात इनकी समझ में आई। जो रात भर चिल्लाते हैं कि प्रभु की कृपा भय सब काजू और जन्म है हमारे सुफल भय आजू, ये चिल्लाते, लेकिन प्रभु नाम का उच्चारण कहाँ हो रहा, प्रभु नाम की चर्चा कौन कर रहा, प्रभु नाम किसने जगाया है, और कौन ये प्रभु नाम से जीवात्माओं के कल्याण का दावा कर रहा, इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होती। ये तो चर्चा प्रभु नाम की इस समय नैमिषारण्य में हो गई, वहीं से प्रभु नाम का संदेश जारी हो रहा, और वहीं से सब काम की जानकारी लोगों को दी जाएगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस करनी से तुम्हारा काम होगा, किस करने से जीवात्मा का उद्धार कल्याण होगा। ये सब जानकारी देने के लिए नवनिर्मित जय गुरुदेव आध्यात्मिक यानी ज्ञान आश्रम, ज्ञान आश्रम से ये संदेश देने का संकल्प बीड़ा उठाया गया, और ये सबको जानकारी दी जाएगी, सब जगह पहुंचा दिया जाएगा। धीरे धीरे सबकी समझ में आ जाएगा कि ज्ञान आश्रम ये क्यों इसका निर्माण किया जा रहा, इसकी क्या जरूरत है, आगे इससे कौन सा कैसा काम होगा जो यहाँ किसी ने कर नहीं पाया, किसी ने वो काम नहीं कर पाया। वो काम जय गुरुदेव आध्यात्मिक यानी ज्ञान और मतलब यानी ज्ञान आश्रम से लोगों को मिलेगा। अभी उसकी तैयारी हो रही है। प्रेमी बड़ी भारी संख्या में इस समय मिट्टी की सेवा करते, परमार्थी श्रान सेवा में अपना समय दे रहे, और ये काम बड़ी तन्मयता के साथ, बड़ी लगन के साथ जारी है। आज हजारों प्रेमी होली मिलन महोत्सव अपना उसी मिट्टी से कर रहे हैं, और अपना परमार्थी यानी काम भी कर रहे हैं, किए गए कर्मों की अदायगी भी कर रहे हैं। ये कितना सुंदर अवसर उनको अपने जीवन में मिल गया। ये तो कोई कोई जीव परमार्थी सेवा के बारे में जानता, आज तो कोई इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं, और कहीं इसकी चर्चा भी नहीं। परमार्थी श्रमदान सेवा की बात कोई करता ही नहीं, क्यों कोई जानता नहीं है, कोई इसका लाभ नहीं जानता। जब लाभ जानता नहीं, लाभ प्राप्त कभी किया नहीं, तो तुम्हें कैसे लाभ के बारे में बताएगा। ये सब जानकारी आपके लिए। अब ऐसी पुण्य पावन घड़ी के लिए मालिक से अरदास प्रार्थना करनी चाहिए कि हम सब जीवों को इस भीषण घोर कलकाल में कोई न कोई सच्चा रास्ता अपनी जीवात्मा के कल्याण का मिले, पाप कर्मों के बोझे को उतारने का कोई न कोई सरल रास्ता मिल जाए, इसके लिए प्रार्थना करनी।
जैसे अन्य युगों में उस समय के भक्तों ने जो स्नान जगाया गया उस नाम का आधार बनाकर प्रार्थना की, उनका काम हो गया। अब ये जो नाम जिस लोक मंडल मुकाम से आता है उस नाम का स्मरण सुमरण करने से, उसके अनुसार चलने से वो नाम उसी मंडल मुकाम तक पहुंचा देता। ये नाम की अपनी निजी महिमा। तो हमें आपको भी उन्हीं भक्तों के समान हमें आपको अपने कलयुग के जगह नाम का सहारा लेकर प्रार्थना करनी चाहिए कि मालिक की दया हो। प्रार्थना निर्बल हृदय की पुकार है, आंतरिक हृदय की पुकार, निर्बल का बल सहारा है। इसलिए प्रार्थना ही हमारा एक आधार है। हम प्रार्थना ही कर सकते हैं और करने के लायक अभी नहीं, क्योंकि निर्मलता, पवित्रता, विनम्रता, शीलता तो कुछ है ही नहीं। इसलिए वो सब काम करने के लायक नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी गुनाहों की माफी मांगने की प्रार्थना तो कर ही सकते। क्या कहना चाहिए कि जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, युगों से फंसी है ये भंवर बीच नैया, युगों से फंसी है भंवर बीच नैया, और तुम्हारे सिवा है न कोई खेवैया, तुम्हारे सिवा है न कोई खेवैया, कृपा करके नाथ जल्दी निकालो, कृपा करके नाथ जल्दी निकालो, बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु, न कोई किनारा हमें दिखता है, न कोई किनारा हमें दिखता है, न कोई सहारा मुझे सूझता है, न कोई सहारा मुझे सूझता है, कृपा करके पति
उधर काल माया, जिधर देखता हूँ उधर काल माया। तुम्हारे सिवा कोई रक्षक न पाया, तुम्हारे सिवा कोई रक्षक न पाया। तुम्हारे सिवा कोई रक्षक न पाया, तुम्हारे सिवा कोई रक्षक न पाया। कि सत्संग सेवा में मन को लगा दो, सत्संग सेवा में मन को लगा दो। बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु। अधम से अधम जीव तुमने उबारे, अधम से अधम जीव तुमने उबारे। जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे, जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे। पतित से पतित को उठा लो, पतित से पतित को उठा लो। और तुम ही मेरे दाता संभालो, मेरे दाता संभालो। जब भी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई, जभी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई। मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई, मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई। इसी प्रणय को अपने निभा लो, इसी प्रणय को अपने निभा लो। और तुम ही मेरे स्वामी बचा लो, तुम्ही मेरे स्वामी बचा लो। ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी, ये सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी। लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की, लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की। कि सोई सुरति को जगा दो, कोई सुरति को जगा दो। कि अपने में मालिक मिला लो, कि अपने में मालिक मिला लो। जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले, गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, प्रेम जगावे बिरे को बिरे जगावे जीव मिलावे पीऊ वही पीऊ वही से। प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, लेकिन प्रेम प्रेम सभी कहे प्रेम न चीन्हे कोई। 8 पहर भीगा रहे प्रेम कहवे सोए। प्रेम गली अस्सा करी जामे दो न समाए। शीश उतारे भूई धरे वो पैठे गरमाए। इसलिए संत मत बड़ा कठिन मत है।
समझ जाओ तो बहुत सरल है, उलझ गए तो बहुत कठिन है। इस समय सारा जीव उलझा हुआ, ये उलझन कौन सुलझाएगा? जहां जाते हो खुद ही उलझे हैं। उलझा व्यक्ति तुम्हारे को तुम्हें सुलझा नहीं सकता, तुम्हारे किसी काम को कर नहीं सकता। इसलिए तुमको समर्थ सद्गुरुदाता की तलाश करनी चाहिए। जीव तलाश नहीं कर सकता था, इसलिए बिना बुलाए आए और बिना मांगे आपको नामदान दे दिया। क्या आपने मांगा था ना? क्या आप जानते थे इनके पास क्या कैसा खजाना लेके आया अनमोल? कोई नहीं जानता। लेकिन दयालु का मतलब बिना मांगे ही दया करते, बिना मांगे दे देते हैं, बिना मांगे जीव का काम कर देते हैं। लेकिन जीव बेचारा समझ नहीं पाता कितना काम किया गया आपका। शारीरिक पारिवारिक परेशानियों को, दुख तकलीफों को, बीमारियों को दूर किया गया, नामदान आपको दिया गया, बदले में आपसे कुछ नहीं लिया गया। और फिर भी तुम अपने समृद्ध मालिक को पहचान ही नहीं, कोई नहीं पहचान पाया। 45 करोड़ जीवों में किसी की समझ में नहीं आया कि हमारा मालिक कौन है, कितनी बड़ी शक्ति सामर्थ्य लेके आया, कौन सा काम करने आया है जो सृष्टि में आज तक किसी ने किया ही नहीं। लेकिन हम समझ नहीं पाए क्योंकि हम स्वार्थ लोभ लालच को लेके गए थे। हमारा पुराना स्वभाव है स्वार्थ लोभ लालच के मांगने चाहने का। वही लेके आप सदगुरु के दरबार में गए और जो अमोलक धन नाम का था वो तो आपने लिया नहीं, उसके बारे में कोई जानकारी आपने ली नहीं और अपना काम आप बना भी नहीं पाए। कितना भारी नुकसान जीवों का हो गया और जीव अब भी नहीं जाग रहा। इतना जगाने चिताने समझाने पर अब भी सो रहा, अभी उसकी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि संत महापुरुष और किसी काम के लिए नहीं आए हैं, वो अपनी जीवात्मा को लेने के लिए अन्य शक्तियों के भांति उनका काम कोई मार काट का, कोई अपना इतिहास, अपनी नाम बड़ी, अपनी मशहूरी का नहीं। जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे, इसका हमेशा मृत्यु मंडल का आना जाना और जन्म मरण से छुटकारा पाना, ये काम उसका हो जाए। इसके लिए आए, अपनी जीवात्माओं से को जगाया। एक दिन नहीं 60 वर्ष, 10 जुलाई 1952 से 2012, 60 वर्ष आपको जगाया, चिताया, समझाया, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं है। अब वो अपनी जीवात्मा से फिर कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए 2 वचन, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। कहीं चले जाओ आप, ये अंतर्मुखी अंतर्घाट पर लाभ पाने वाला ये आध्यात्मिक सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो कह क्या रहे, जरा सुन लीजिए कि सुरती तू कौन कुमति उर जानी, कौन को मत उर जानी, सुरती तू कौन कुमति उर जानी, सुरती तू कौन को मत उर जानी। क्योंकि 60 बरस समय आपको सुनाया समझाया, अब पूछ रहे इतना समझाने बुझाने पर तेरे पर कौन कुमत सवार हो गई जो तू उलझ गई। मैं सुलझाने के लिए आया था, तेरी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाकर तुझे सही साचे रास्ते पर खड़ा करने के लिए और सच्चित आनंद दिलाने के लिए, सतलोक सचखंड अनामी धाम पहुंचाने के लिए आया और तुझके सब कुछ बताया। आगे क्या कह रहे हैं कि तेरे उलझने का कारण क्या मैं जानता हूं कि मन के साथ
तू कौन कुमत बुरझाने। कहते तेरे भ्रमित होने का कारण तेरा मन का साथी, जो तूने मन को अपना साथी बना दिया। मन भोगों का रसिया, जिसको जो जैसा काम करने वाला होगा अगर उसका साथ करोगे तो उसी काम में तुमको भी ले जाएगा। तेरे भ्रमित होने का कारण तो तूने शैतान मन को अपना साथी बना लिया। और जो गुरु तेरे को लेने के लिए तेरे घर की जानकारी देकर तुझे घर पहुंचाने के लिए आया, तो उनके वचनों की सुनती ही नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि कनिक कामिनी लागे प्यारी, कनिक कामनी लागे प्यारी। रैन दिवस इन संग लपिटानी, रैन दिवस इन संग लपिटानी। सूरती तू कौन कुमत बुरझानी, सूरती तू कौन कुमत। जिसको तूने साथी बनाया उस मन का भाव क्या है? कनिक कामनी, उसको कामनी अच्छी लगती, काल माया का सामान उसे अच्छा लगता, भोग उसको बहुत प्रिय है। और मतलब यानी और वो रात दिन उसी में लिपटा पड़ा है और तुमने उसी को साथी बना के तुम भी लिपट गई। आगे क्या कह रहे हैं कि मोह जाल ये काल बिछाया, मोह जाल ये काल बिछाया। दाना डाला जीव फसानी, दाना डाले जीव फसानी। सूरती तू कौन कुमति बुरझानी, सूरती तू कौन कुमत बुरझानी। कहते काल ने क्या किया? जाल बिछा दिया और माया ने भोगों का दाना डाल दिया और इसी भोगों के दाने में सारे जीवों को फंसा दिया। अब तुमको इनसे अलग थलग जो खड़ा हो वो तुमको इससे निकाल पाएगा। मोह सकल व्याधन कर मूला, बिन सत्संग न होए मोह भंगा। का संपूर्ण व्याधियों की जड़, दुखों की जड़, परेशानियों की जड़ मोह है। और मोह सकल व्याधन कर, और का ये तकलीफों की जड़ कैसे खत्म होगी? का बिन सत्संग न होए मोह भंगा, बिना संत सद्गुरु के वचनों के ये मोहजाल टूटने वाला नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि तू अनजान पड़ी लालच में, तू अनजान पड़ी लालच में। बहुत होए तेरी हानि, बहुत होए तेरी हानि। सूरती तू कौन कुमति बुरझानी, सूरती तू कौन कुमत बुरझानी। तू इस अज्ञानता को समझ नहीं पाई, इस भ्रम को तू जान नहीं पाई। मोह के जाल में फंसे मन को तूने पहचान नहीं पाया और तू भी इसी लालच में फंस गई। इसलिए तेरी कितनी हानि हो रही है। तू कहाँ की रहने वाली है? पाक साफ निर्मल पवित्र होते हुए भी गंदे मन के संग साथ में तू कैसे फंस गई? आगे क्या कह रहे हैं कि मैं समझाए कहूँ अब तो से, मैं समझाए कहूँ अब तो से। गुरु बिना कौन बचानी, गुरु बिन कौन बचानी।
कौन कुमत उर जानी। सुरती तू कौन कुमत उर जानी। इसलिए मैं तुझको बार बार समझा रहा, तू इस शैतान मन के चक्कर में कैसे फंस गई। बिना सद्गुरु के तुझे इस कर्मों के जाल से कोई निकाल नहीं सकता। जो काल माया ने मिलकर तेरे को फंसाने के लिए बनाया, इस कर्मों के जाल, कर्मों की गंदगी, भोगों की गंदगी तू करती नहीं है। संग दोष के कारण तेरे पर ये दोष लग गया है। इसलिए कि गुरु से प्रीति करो जग जारो। गुरु से प्रीति करो जग जारो। गुरु संग प्रीति करो जग जारो। गुरु संग प्रीति करो जग जारो। तन मन दशा भुलानी। तन मन दशा भुलानी। सुरती तू कौन कुमत उर जानी। सुरती तू कौन कुमत उर जानी। इसलिए अगर तू कर्मों के जाल से निकलना चाहती है और मन के साथ जो फंस गई, ये फंसाव भी अगर खत्म करना चाहती है तो सच्चे सद्गुरु से प्रीति कर, वो तुझे इन सब से निकालेंगे और निकाल कर सीधे तुझको तेरे घर पहुंचाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि नाम रसायन गुरु से पाओ। नाम रसायन गुरु से पाओ। छूटे सब हैरानी। छूटे सब हैरानी। सुरती तू कौन कुमत उर जानी। सुरती तू कौन कुमत। कहते हैं जीवात्मा सुरत रूप, वो सदगुरु तुझके नाम रसायन, नाम बूटी, नाम औषधि जड़ी, जिससे तेरा ये सारा दुख काल माया का देश का समाप्त हो जाएगा। सारे दुख से तुझे छुटकारा दिला देंगे और उनके सिवा ये नाम रसायन, नाम जड़ी बूटी किसी के पास नहीं है। और सारी परेशानी, हैरानी तुम्हारी सब चली जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं कि फिर तू चढ़े गगन के नाके। फिर तू चढ़े गगन के नाके। तन से होए अलगानी। तन से होए अलगानी। सुरती तू कौन कुमत उर जानी। सुरती तू कौन। जब तुझे नाम रसायन सदगुरु से मिल जाएगी, नाम औषधि जड़ी बूटी मिल जाएगी, तब यहाँ के सारे फसाव तेरे खत्म हो जाएंगे। तब तू ऊपर की तरफ चलेगी। जो गगन मंडल पर तमाम नाके, तमाम मंडल, उनसे होती हुई तू अपने सच्चे घर सतलो सचखंड अनामी धाम पहुंची। आगे क्या कहते कि जम की घाट बचा ले प्यारी। जम की घाट बचा ले प्यारी। राधा स्वामी कात बखानी। राधा स्वामी कात बखानी। सतगुरु स्वामी कात बखानी। सतगुरु स्वामी कात बखानी। सुरती तू कौन कुमत उर जानी। सुरती तू कौन कुमत उर जानी। जैसे सतगुरु से नाम रसायन पाया,
और सारी उलझन ये तेरी खत्म हो जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा। फिर तू अपने घर की तरफ मुखातिब होगी, बीच के तमाम मंडलों को क्रॉस करती हुई अपने असली मुकाम मंडल पर पहुंचेगी। कहा ये अवसर तुझे मानो शरीर में मिला है, जमराजा से अपनी मार को बचा ले। सतगुरु स्वामी कहा बखाना। राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जिनको जीवात्मा का मालिक बना के भेजा जाता है, जो जीवात्माओं को जगा के जगाए नाम जहाज पर बैठाल कर घर पहुंचाता है, वो समय का राधा स्वामी ही कहा था। और ये तो मालिक किसी के भेजे नहीं, अपनी इच्छा से आए, अपनी इच्छा से काम करके जाए। इनका तो अनोखा इतिहास, उसका तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता, उसकी लेखनी से लिखा नहीं सकता। अवर्णनीय है, अकथनीय है, अनवचनीय है। ये सब चीजें जानकारी बगैर सत्संग के नहीं हो सकती। जब सत्संग मिलेगा तब आपको असलियत की पहचान होगी कि असल नकल क्या। एक काल में जितनी शिक्षा, काल का जितना ज्ञान, ये सब नकली। इससे आपकी जीवात्मा का कोई काम, कोई भला होने वाला नहीं है। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा, अरे भाई पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहल, लेकिन काम ग्रहण मन बस करन यही काम मुश्किल। ये पढ़ाई लिखाई का विषय नहीं है कि काम से आप जीत जाओ और मन को बस में कर लो। ये पढ़ाई काले अक्षरों को रटने से ये काम होने वाला नहीं है। चाहे तुम 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद 36 ऋचाओं को रट लो, कंठस्थ कर लो, लेकिन मन को बस में नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये काम किसी ने कर नहीं पाया। चाहे जितनी पूजा पाठ तीर्थ हवन जप गंगा स्नान कर लो, लेकिन मन को कंट्रोल नियंत्रण में नहीं ला सकते। वो तो सदगुरु की सीख के द्वारा, उनकी शिक्षा तालीम के द्वारा बस में आता है। वो है नाम की शिक्षा। नाम से मन का काम, नाम से मन का सुधार होगा, मन का सिमटाव होगा, और भोगों से सिमट कर अलग होकर ये भी अपने घर तृप्ति धाम के लिए जाएगा, तो इसका भी काम बन जाएगा। तो आगे फिर समझा के क्या कह रहे हैं, क्योंकि अपनी जीवात्मा के लिए आए हैं तो सब तरह से उसको समझाएंगे, सब तरह से उसको जगाएंगे, क्योंकि वो पूर्णतया भूल चुकी है। क्या कह रहे हैं समझा के, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज घट। जीवात्मा सुरत रूप, अगर तू अपने प्रिया प्रीतम मालिक से मिलना चाहती है तो अपने घट में, क्योंकि जिस मनुष्य घट में तू आई है और जहां तू बैठी है वहीं का जानकार जब मिल जाएगा, वहीं से ऊपर की तरफ तुझे मुखातिब करेगा, चलने के लिए रास्ता बताएगा। आगे कैसे समझा रहे हैं कि जो तुम प्रिया से मिलना चाहो, जो तुम पिया से मिलना चाहो, तो भटको मत जग में, तो भटको मत जग में, खोजरी पिया को निज घट में। खोजरी पिया को निज। समझा के कह रहे हैं, ऐ मेरी सूरत जीवात्मा रो, अगर तू अपने सच्चे पिया प्रीतम मालिक से मिलना चाहती है
यहाँ मत भटक। ये काल माया का देश है, उसने तुझे भटकाने के लिए कितने तरह के रास्ते, कितने तरह की बाधाएं, कितने तरह की अटकलें लगा रखी। और फंसाने के रास्ते कौन कौन से? कि तीरथ बरतो कर्म आचारा, तीरथ भरत करम आचारा, ये अटका में मग में, ये अटकावे मग में, खोजरी पिया को निज घट में, खोजरी पिया को निज तुझे कहाँ कहाँ अटकाया भटकाया, कहाँ कागज पत्थर पानी, ये जड़ता की ममता में फंसा दिया, जड़ में तुझे लगा दिया। अरे तू भूल गई तू चेतन है, तेरा देश चेतन है, तेरा प्रिया प्रीतम मालिक चेतन है, और तुझको जल में फंसा दिया गया। क्या कह रहे हैं आगे? कि तेरी अटक भटक ये कौन खत्म करेगा? यहाँ तो कोई खत्म करने वाला दिखाई नहीं देता, लेकिन समझा के कह रहे हैं कि जब लगे सतगुरु मिले न पूरे, जब लग सतगुरु मिले ना पूरे, पड़े रहोगे आग में, पड़े रहोगे आग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज कहा जब तक वो पूरा सदगुरु, पूरा कौन? शब्द कमाई में जो पूरा, उन चरणों की बन जा पूरा। गुरु वही जो शब्द सने ही और शब्द बिना दूसर नहीं सही। जब तक वो पूरे सत्य, पूरी जानकारी लेकर आए हैं, जो मृत लोक मंडल से लेकर बीच के जितने मंडल लोक मुकाम सबसे क्रॉस कराते हुए अपनी सूरत जीवात्मा को असली मंडल मुकाम पर छोड़ेंगे। क्या कह रहे हैं? अगर तुमको पूरा सद्गुरु न मिला और मिला तो आपने छोड़ दिया, तो इस काल माया के अंधकार, कर्मों के अंधकार के देश से तुम्हारा कभी छुटकारा नहीं होगा। आगे क्या कह रहे हैं? कि नाम सुधारस कभी न पाओ, नाम सुधारस कभी न पाओ, भरमो योनि खग में, भरमो योनि खग में। कहते जब सच्चा सद्गुरु मिलेगा तो वो क्या देंगे? नाम रसायन, नाम की जड़ी बूटी, जिससे काल माया के संपूर्ण बंधन ये सब टूट जाएगा। कोई यहाँ पर तुमको बांध नहीं पाएगा। जितने भी बंधन अटकले बाधाएं बनाई ये सब खत्म हो जाएंगी। ऐसा वो पूरा सद्गुरु तुमको नाम की रसायन देगा, जड़ी बूटी दवा देगा। और क्या होगा? और जिससे ये जीवात्मा पशु पक्षियों की योनि में कितनी बार भटकती रही है, उसकी सारी भटक और अटक खटक सब समाप्त हो जाएगी। आगे क्या कह रहे हैं? और तुमको किसने फंसाया, अटकाया, भरमाया, वो भी बताएंगे। संत महापुरुष सत्य को निर्भीकता के साथ कहते, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कि उनको कोई लोभ लालच नहीं। क्या कह रहे हैं? किसने भटकाया है? कि पंडित काजी भेक सेख सबो, पंडित काजी भेख सेख सबो, ये अटका में मग में, यह अटका में मग में। और किसने भटकाया? पंडा पुजारी, मुल्ला मौलवी, ग्रंथी पादरी, ये सब ने आपको अटकाया भटकाया।
किसी ने सही सच्चे रास्ते पर न वो चला है, न उनको सच्चे रास्ते की जानकारी है, को चला के पहुंचा सके। कहते क्या है, ये सब इसी काम क्रोध लोग में अटके पड़े, इन भोगों की चाह इच्छा ख्वाहिश तमन्ना में बराबर फंसे पड़े हुए, ये तुमको क्या निकालेंगे। कह रहे हैं कि इनके संगो पिया नहीं, तो आगे क्या कह रहे हैं, तो भूले विषय तो भूले विषय भरम धसे इनकी रग में, भरम धसे इनकी रग रग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज। आज जो तुम इनके सारे बैठे हो कि पंडा पुजारी मुल्ला मौलवी ग्रंथी पादरी हमारा काम कर देंगे, हमें उद्धार का रास्ता बता देंगे, का ये बेचारे विषय वासनाओं के शिकार होते, मान सम्मान काल माया के सामान में फंस गई, इनसे तुम्हारा कोई उद्धार नहीं होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि बिना संत कोई भेद ना पावे, ना संत कोई भेद न पावे, वे तो ही कहे अलग में, वो तो ही कहे अलग में। का ये सारा राज रहस्य भेद काल माया के देश से छुटकारा पाने का केवल संतों के पास। संत वही है जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंत कर दिया, जो इन सब के अंत में खड़ा उसको संत कहते हैं, और जीवात्मा को इस काल माया के अंत आखिरी देश से निकालकर और सतलोक सचखंड पहुंचाए उसको संत कहते हैं। कहा जब तक वो नहीं मिलेंगे वो तुझे इन सब से अलग कर देंगे, काल माया के जाल से अलग करेंगे, कर्मों की के बंधनों से अलग करेंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि जब लगे संत मिले नहीं तुमको, जब लग संत मिले नहीं तुमको, खाए ठगोरी इन ठगियन में, खाए ठगोरी इन ठगियन जब तक वो संत जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से अंत खड़ा जब तक नहीं मिलेंगे तब तक काल माया के देश से अंत नहीं करा सकती, छुटकारा कोई नहीं दिला सकता, कर्मों के जाल से कोई अलग नहीं कर सकता, जन्म मरण से छुटकारा नहीं दिला सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु शरण गाहो अब प्यारे, गुरु शरण गहो अब प्यारे, मिले ज्योति जगमग में, मिले ज्योति जगमग में, खोजरी पिया को निजी घट में, खोजरी पिया को निज घट में। इसलिए अंत में समझा के कह रहे हैं अगर तू काल माया के देश से छुटकारा चाहती है तो संतों की शरण में आ जा, वो तुझे काल माया के देश से निकाल कर तेरे सच्चे देश सतलोक सचखंड पहुंचा देंगे और तुझको तेरे असली पिया प्रीतम मालिक से मिला देंगे। ये काम बगैर उनके कोई यहाँ कर नहीं सकता है। जीवात्मा तू प्रकाश में देश की रहने वाली है, जहाँ जगमग ज्योति हो तू जियारा, निरंतर प्रकाशी प्रकाश तुझे ये समृद्ध सद्गुरुदाता दयालु तेरे प्रकाश में चेतन देश को पहुंचा कर ही मानेगी।
उनका संकल्प है कि मैंने जिन जीवात्माओं को नाम से जोड़ा है, नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई है, इन सब जीवात्माओं को जब तक इनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के नहीं हूं। जो इतना बड़ा संकल्प, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा वादा करके आया, वो बिना वादा पूरा किए कैसे चला जाएगा? आपको अपने गुरु पर विश्वास नहीं रहा, आपको अपने मालिक पर विश्वास नहीं रहा, उनकी नामदान पर विश्वास नहीं रहा, उनके सत्संग वचनों पर विश्वास नहीं रहा। उन्होंने परिवर्तन की भूमिका, दूरदर्शी भूमि जो तक खेती और काश्तकार संगठन बनाया, उस पर भी आपको विश्वास नहीं। प्रेमियों, बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता, कोई काम पूरा नहीं होता। आपने विश्वास हटाया तो कहां से कहां चले गए, दया से वंचित हो गए, लाभ पाने से भी अलग हो गए। अब तो तुम्हारा सब नुकसान ही नुकसान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। लोगों, सुबह भी आपको सुनाया, उतना सुनो जितना हजम हो जाए। मैंने 4-4, 5-5, 6-6 घंटे सुनाया, आगे पाठ पीछे सपाट, कुछ नहीं आता। अब मैं अपना समय खराब नहीं करूंगा, उतना ही बताऊंगा जितना तुम कर समझ सको और अपना काम बनाओ। उतना ही सुनाना काफी, बाकी तो एक तरफ सुनते जाते, एक तरफ बोलते जाते। तो हम अपना सुनाने वाला समय क्यों खराब करें? वो समय अब काम करने में लगाऊंगा। जो काम बाकी है, क्या बाकी है? धरो धीरज न घबराओ, अभी तो काम बाकी है, इधर का काम बाकी है और उधर का काम बाकी है। अभी तो किसी तरफ काम शुरू ही नहीं हुआ और तुमने महापुरुष के जाने की शुरुआत कर दी। ये कितनी अज्ञानता, अल्पज्ञता तुम्हारी। इतना बड़ा जो काम लेके आया है सारी सृष्टि को बदलने के लिए, वो ऐसे हंसी मजाक में चला जाएगा। तुमने कभी अपने मन में ऐसा विचार भी नहीं किया ये कैसे हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा तो संत महापुरुषों की मैं सब भूल जाएंगे, उनका सम्मान आदर शिष्टाचार करना सब भूल जाएंगे। एक एक वचन को तुम्हें संभाल के रखना चाहिए था। जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु। बस इसी को गांठ में बांधना है कि अब ये काम चाहे भौतिक जगत का हो, चाहे आध्यात्मिक जगत का, चाहे शारीरिक चाहे आत्मिक, ये काम किसी के बस का नहीं रहा। अब ये सम्राट मालिक जो भूमंडल पर आए हैं,
वो अपना काम प्रारंभ करने वाले ही। अब ज्यादा समय नहीं है, आप भी मानकर शाकाहारी होकर सही सच्चे रास्ते पर आ जाइए और जो असली काम मानव जीवन का है, जीवात्मा के कल्याण का, जिसे भजन कहते हैं, उसे आप करने लगो। क्योंकि सारे दुखों को दूर करने की दवा भजन है। गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा कि ऐसे बिन हरि भजन कगेसा मिटहीन जीवन तेरे जीवन में आने वाले समस्त दुखों का उपचार प्रभु का भजन है। अगर तू भजन करने लगे, सारे दुख तकलीफ, सारी बीमारी महामारी, सारे कष्ट, सारी दुर्घटनाएं, ये अकाल मौत तेरी सब टल जाएगी। अगर नहीं किया तो आगे कुदरत तैयार खड़ी। नहीं मानोगे, कुदरत मनाने के लिए तैयार खड़ी। वो सबको मनाना जानती, बड़े बड़े अभिमानी और गुमानी, और सबको समझा दिया और मार काट के मौत के घाट उतार दिया। समझ में सब किया। इसलिए महापुरुष ऐसे कोई दुखित घटना नहीं करना चाहते, ऐसा दुखित माहौल वातावरण नहीं बनाना चाहते। वो सुख और शांति की स्थापना करने आए हैं। अब उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े, कोई लीला, कोई खेल, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा, लेकिन वो अपना काम करके ही जाए। न कोई रोक सकता और उनका काम तो कर भी नहीं सकता। ये जानकारी आपको रखनी चाहिए। जय गुरुदेव। हमारी यही प्रार्थना आप लोगों से है कि प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे। प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे। मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे। मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे। प्रभु का धीरे धीरे। प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे। मिले शांति मन का करो धीरे धीरे। धीरे तभी धीरे धीरे। मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे। सत्संग सरिता का जल निर्मल। सत्संग सरिता का जल निर्मल। भूलेगी करमो गंदगी धीरे धीरे। भूलेगी करमो गंदगी धीरे धीरे। मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे। शांति मन को तभी धीरे धीरे। माता पिता सुत यदा बिरादर। माता पिता सुत यदारा बिरादर। सबों से किनारा करो धीरे धीरे। सबों से किनारा करो धीरे धीरे। ये प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे। प्रभु का भजन सब करो धीरे धीरे। मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे। मिले शांति मन को तभी धीरे धीरे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
कल सत्संग का आखिरी दिन। इस सुबह 7 बजे 2 लाइन लगाएंगे, एक महिलाओं की एक पुरुषों की, हाथ में झंडा लेकर आप आसपास के गांव में निमंत्रण देंगे। बड़ा उच्चकोट का ये राज है, कोई नहीं कर रहा है और ना कोई समझ रहा है। तो आप निमंत्रण देने जाएंगे, महिलाएं महिलाओं से कहेंगी, पुरुष पुरुष से कहेंगे। मर्यादा को ध्यान में रखें कि कल आप लोग अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे। आप लोगों के लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया, जिससे खाने से तमाम बीमारी, तमाम कष्ट मुसीबत दुख तुम्हारे चले जाएंगे। वो महाप्रसाद। और ये भी कहेंगे कि तुम्हारे पास अगर कुंवारी कन्या, आप उसको अपने साथ लाकर यहाँ कुटी के सामने लाइन लगा के खड़ा कर देंगे। मैं कन्याओं को अपने हाथ से महाप्रसाद दूंगा और बरकत दूंगा, जिससे उनके सतीत्व की रक्षा हो, उनके चरित्र की रक्षा हो। यही बेटियां आगे मां बनेगी, जिनसे धूप प्रहलाद पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी। सच्चे सूरवीर त्यागी चरित्रमान पैदा होंगे, देश सबका कल्याण हो जाएगा। ये 2 बिंदु हैं, इसको आप पकड़ के रखिए। और इसके बारे में ना कोई नेता ना कोई महात्मा कोई नहीं बोलना, एकदम सब चुप कि मैंने 2 बिंदु पकड़े, रोटी और बेटी। रोटी जीवन को शक्ति देने वाली और बेटी लोक कुल परिवार की लज्जा रखने वाली। ये दोनों चीजें अगर ठीक हो जाए, और ठीक करना ही क्या, और तो सब काम कर ही रहे हैं। आपसे कोई रोटी थोड़ी मांग रहा, लेकिन रोटी और बेटी की जब तक सुरक्षा और रक्षा हिफाजत नहीं होगी, इस देश में कोई कुछ कर ही नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इस बात का ध्यान रखिए। कल बड़ा अजीबोगरीब नक्शा होगा इस महफिल का। जो काम हिंदुस्तान में किसी ने कभी किया ही नहीं और आज भी नहीं कर रहा, आगे कर नहीं सकेगा, वो काम मैं कल आपके सामने करके दिखाऊंगा कि कैसे सबको रोटी मिलेगी। आगे आने वाले दूरदर्शी व्यवस्था में, सतयुग में कैसे सबको रोटी और सब बेटियों की कैसे रक्षा सुरक्षा होगी, मैं उसकी केवल अपनी भूमिका बता रहा हूँ। अभी तो भूमिका बना रहा हूँ, उसको आप देखिए किस तरह। और सबका सम्मान, कोई वर्ग, कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई फिरका, कोई समाज बचेगा नहीं कि जिसको समय का सम्मान न मिले। ऐसी योजना, ऐसी भूमिका व्यवस्था केवल समय के सदगुरु के पास और किसी के पास। बाबा जी ने कहा भी था, मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। मेरी योजना, मेरी भूमिका जो सबके लिए सुख शांति देने वाली है, सब हंसते हंसते स्वीकार करेंगे। जय गुरुदेव। इसलिए आपको समय दे रहा हूं, कल की तैयारी करो। भंडारों में भी तैयारी कर लीजिए, प्रसाद की तैयारी। और कल आप सुबह 7 बजे निमंत्रण के लिए निकल जाएंगे। सब एक नया नक्शा, एक नया नमूना, एक नवीन संगठन, सबको सुख शांति, सबको मान सम्मान देने वाला, ये कल इसी मैदान में आपको देखने को मिलेगा। जो दुनिया में कहीं चले जाओ, ये चीज कहीं नहीं, न राजनीति में न धर्म रीति, कहीं नहीं आपको मिलेगी। जय गुरुदेव। अब आप लोग मर्यादा को ध्यान में रखते हुए लाइन से खड़े हो, क्योंकि आज मिलन का दिन है।
इसलिए मैंने समय से पहले आपको छोड़ा कि सबसे मिल लिया जाए। अगर बाकी रह गया तो को शाम को सबके पैर छुओ, अपनी माफी मांगो कि कोई गलती जान अनजान में हो गई, माफ। ये समय माफी का। अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये कर्म कर्जा आपको रहने नहीं, बड़े कष्ट बड़ी मुसीबत। ये आपको सरल करके बताया गया था। सारे अभिमान अहंकार को इसी मैदान में उतार दो। ये भूत है, ये सर्वोपरि भूत है। अगर ये उतर जाए तो तुम्हारे जैसा शिष्टाचार सभ्यता रखने वाला कोई दूसरा नहीं। यहाँ कोई ऐसी शिक्षा नहीं है जिससे किसी का कोई नुकसान या किसी की हानि की जाए। साधु से हो न कारज हानि, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। परमार समाज सिद्ध धर्म के लिए संत महापुरुषों ने शरीर ही धारण किया। उनका काम कोई राजपाट धन दौलत लेने का नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान में आप पे रखना। तो ये कार्यक्रम कल सद्गुरु दया से निर्विघ्न समापन हो जाएगा और मुक्ति दिवस का 5 दिवसीय कार्यक्रम नवनिर्मित जय गुरुदेव आध्यात्मिक यानी ज्ञानाश्रम जो मिश्रित सीतापुर उत्तर प्रदेश ये नया निर्माण हो रहा है, वहां पर मुक्ति दिवस का ये उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। हजारों प्रेमी पहुंच चुके हैं और दिन रात तांता लगा हुआ है पहुंचने का। आप भी यहाँ से जल्दी तैयार हो। ये सब सामान वहीं जाएगा, इसलिए मैं कल आपके लिए समय देता हूँ। इसको जल्दी से निपटाइए। जैसे चिड़िया चुन के फुर से उड़ गई ऐसे निकल जाओ तो लोग ताजुब करेंगे, ये कैसे लोग। ये जितना यहाँ लगा ये सब समेट कर ज्ञानाश्रम पहुंच जाएगा। जितना लाभ यहाँ उससे करोड़ों गुना लाभ इस सामान का वहां मिलेगा, क्योंकि वहां प्रेमियों की संख्या बहुत पहुंच चुकी। और आप इस समय से पहुंचे और मुक्ति दिवस के पावन पर्व को समझे कि आज तक हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने मुक्ति दिवस निर्धारित नहीं किया। जीवात्माओं को मुक्ति देना ये कोई हंसी मजाक का खेल नहीं है और ये किसी के बस का भी नहीं। लेकिन जिस महापुरुष ने मुक्ति दिवस का नाम दिया है, स्थापना की है, वो जीवात्माओं को मुक्ति दिलाकर ही मानव शरीर को छोड़ के जाएंगे, ऐसे जाने वाले नहीं। इस बात का हम सबको ख्याल रखना चाहिए। जय गुरुदेव। चलो आप तैयारी करो जल्दी से, समय आपके पास बहुत कम है। जल्दी से इसको निपटाइए और इस सामान को कल फौरन समेटो। रात भर में समेट कर फौरन लोड करो और ज्ञानाश्रम पहुंचा दीजिए ताकि इसका सही प्रयोग हो जाए। एक एक पाई काम में आ जाए, उस पाई का यानी दुरुपयोग न होने पावे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ। मैं आप सबका आज पुण्य पावन तिथि पर सबका दर्शन करूंगा, सबको प्रणाम करूंगा, सबको प्रसाद दूंगा। आज की तिथि का प्रसाद बड़ा लाभकारी, इसलिए सब लोग उस प्रसाद को ले लीजिए। प्रसाद कोई नहीं दे, क्या देगा? गंदगी। कोई गोबर दे रहा, कोई कीचड़ दे रहा, कोई काला रंग, कोई लाल रंग दे रहा, कपड़े खराब कर रहा, कोई गाली दे रहा, कोई शराब पीकर नाली में पड़ा इधर उधर, ये सब काम हो। क्या ये त्योहार से संबंधित काम है? कोई इस पर विचार भी नहीं कर रहा। अरे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम आएगी?
जो तुम्हारे सुधार के, समाज के सुधार, देश के सुधार में काम नहीं आई तो ये पढ़ाई लिखाई किस बात की? थोड़ा इस पर सोचो, विचारो। परमात्मा ने बुद्धि दी है, जरा विचार करो। कितना अच्छा होना था, कितना खराब हो गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। क्रॉस, ऊपर क्रॉस है, ऊपर कोने में, कोने में। हाँ क्लिक कीजिए। ओके, डन डन डन। नीले वाले पे हाँ, आप सब बंद कर दीजिए, सब ओवर।